देखो ध्यान दो, जैसे मान लो अगर हमें क्वेश्चन दिया जाए, क्वेश्चन ये है y इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, और हमसे कहा जाए कि रेंज बताइए। ठीक, देखो हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस एक्स को 1 ई की पावर x लिख देंगे। अब देखो e की पावर x, e की पावर x का मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू, तो e की पावर x को अल्फा मान लिया जाए। अगर मान लो तो इसका मतलब अल्फा क्या हो गया, बोलो हमेशा पॉजिटिव, है ना। अगर हम e की पावर x को अल्फा मान लें तो इसका मतलब जो e की पावर x है इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। मैंने बताया था आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अल्फा पॉजिटिव हो गया, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, अल्फा प्लस 1/अल्फा। और मैंने बताया अभी आपको कि x प्लस 1/x हमेशा 2 से ज्यादा होता है। लेकिन देखो हमेशा ग्राफ में देखो, देखो x प्लस 1/x का ग्राफ ऐसे होता है, ध्यान दो, है ना। x प्लस 1/x, एक बात और ध्यान देना, देखो अभी जब हमने ग्राफ देखा था हमने बताया था आपको कि x प्लस 1/x का ग्राफ देखो कुछ ऐसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा। देखो एक्चुअली अगर हम y बराबर x लाइन ड्रॉ करें तो y बराबर x लाइन ऐसे जाता है, y बराबर x लाइन, ध्यान देना, y बराबर x लाइन इसका एसिम्पटोट होता है, एसिम्पटोट। ये टर्म मैंने आपको पहले भी बताया होगा, एसिम्पटोट, क्योंकि ऐसा मानते हैं, रफली स्पीकिंग ऐसा मानते हैं कि y बराबर x इसको इन्फिनिटी पर टच करेगा, है ना, और इधर भी। तो इस ग्राफ में जो y बराबर x लाइन है ये इसका एसिम्पटोट होता है, ध्यान रखना इस बात को। हालांकि एसिम्पटोट वर्ड आईटी कभी यूज नहीं करेगा क्योंकि आईटी के सिलेबस में एसिम्पटोट है नहीं, फिर भी नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया। तो देखो ध्यान दो, अल्फा क्या है, पॉजिटिव, यानी हमें ये फंक्शन चाहिए लेकिन अल्फा पॉजिटिव चाहिए। अब देखो ओरिजिन क्या है, पॉजिटिव, तो नेगेटिव पार्ट इसका हटा दो, इस ग्राफ का नेगेटिव पार्ट हटा दो। तो अगर हम नेगेटिव पार्ट इसका हटा दें, देखो यहां पर अल्फा हो गया 1 और अल्फा 1 रखोगे तो y की देखो वैल्यू 2 आएगी। तो अगर हम अल्फा को पॉजिटिव लेंगे तो देखो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, बोलो 2 या 2 से ज्यादा। इसका मतलब y क्या हो गया, ग्रेटर इक्वल टू 2, और यही इस फंक्शन के रेंज का आंसर आ गया 2 से लेकर के इंफिनिटी। ध्यान दो, क्योंकि अल्फा 2 से ज्यादा लेना है, सॉरी अल्फा पॉजिटिव लेना है। जब आप अल्फा को पॉजिटिव लोगे देखो y हमेशा 2 से ज्यादा होगा। तो ऐसे सवाल डायरेक्ट am ग्रेटर इक्वल टू gm से करोगे तो कई बार गलती होने के चांसेस रहेंगे। देखो क्यों मैंने ये बात बोली, देखो इसीलिए बोली मैंने ये बात, इसको मिटा दे, लिख लो सब बच्चे। देखो जैसे मान लो अगर हम ये क्वेश्चन करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x² प्लस 1, और हमसे कहा जाए कि मान लो इस फंक्शन का रेंज निकालिए। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, आपको क्वेश्चन को देखते ही तुरंत क्या करोगे, आप इसको अल्फा मान लोगे, है ना। मान लो आपने इसको अल्फा ले लिया, मान लो यहाँ पर 2 ले ले, चलो इसको 2 ले ले, इसको भी 2 ले ले, ठीक। तो आप क्या करोगे, इसको अल्फा मान लोगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, y बराबर अल्फा प्लस 1/अल्फा। अब देखो अल्फा आखिर है क्या, अल्फा क्या होगा, देखो x² हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अल्फा हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होगा। ध्यान दो, क्योंकि x² की वैल्यू हमेशा क्या होती, बोलो पॉजिटिव होती है। इसका मतलब अल्फा, है ना, x² को पॉजिटिव लोगे तो पूरा टर्म 2 से ज्यादा, तो अल्फा 2 या 2 से ज्यादा। देखो अब y बराबर x प्लस 1/x है, तो इसका ग्राफ देखो कुछ ऐसे बनेगा, ये और ये, ध्यान दो। अब देखो हमें अल्फा 2 से ज्यादा लेना है, देखो यहां पर अल्फा की वैल्यू 1 होगी और यहां पर कहीं अल्फा की वैल्यू 2 होगी, है ना, क्योंकि यहां पर देखो ये अल्फा एक्सिस हो गई हमारी, अब ये एक्स एक्सिस नहीं रही, अब ये अल्फा एक्सिस हो गई, क्योंकि ग्राफ y इन टर्म्स ऑफ अल्फा है और अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 2 है। तो देखो ध्यान दो, अब हमें अल्फा को 2 के आगे लेना है, मतलब देखो 2 के आगे हमें ये वाला ग्राफ अब चाहिए। अब हमें देखो 2 के पीछे वाला ग्राफ नहीं लेना, देखो ये, अब हमें 2 के पीछे वाला ग्राफ देखो नहीं लेना।
अब हमें अल्फा की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 चाहिए, मतलब अब हमें 2 के आगे वाला ग्राफ है। देखो अगर अल्फा को 2 रख दिया जाए, अगर अल्फा को 2 रख दिया जाए तो y बराबर 2 प्लस 1/2 क्या बनेगा बोलो 5/2। तो अगर हम अल्फा को 2 रख दें तो देखो y की वैल्यू क्या बन जाएगी बोलो 5/2 बन जाएगी, ध्यान दो, है ना। तो इसका मतलब अगर अल्फा 2 के आगे है तो हमें ग्राफ का सिर्फ ये हिस्सा दिखेगा, सिर्फ ये हिस्सा, बाकी हिस्सा भूल जाइए। अल्फा अगर 2 के आगे तो ग्राफ का ये हिस्सा दिखेगा, और अल्फा को 2 लेने पर y कितना हो गया बोलो 5/2। तो इसका मतलब देखो इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी हो गई 5/2, है ना। अल्फा को 2 लेने पर y की वैल्यू क्या हो गई बोलो 5/2। तो हमारा y क्या हो जाएगा 5/2 से इंफिनिटी, यानी हमारे फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी बोलो 5/2 से इंफिनिटी हो जाएगी, ध्यान दो। तो ये हमारे फंक्शन की रेंज का बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इस पॉइंट पर y की वैल्यू 5/2 और हमें इसके आगे जाना है। तो मतलब ये सब पीछे वाला ग्राफ आप भूल जाइए, ये ग्राफ आपको दिखेगा ही नहीं है, ठीक, इसको हटा दीजिए। तो ग्राफ का इतना हिस्सा दिखेगा, और इस हिस्से में देखो क्या हो रहा है, हमारा जो y है वो 5/2 से इंफिनिटी जा रहा है। तो देखो अब यहाँ पर फंक्शन का रेंज 5/2 से इंफिनिटी आया। अगर आप ऐसे समझते कि पॉजिटिव नंबर और उसका रेसिप्रोकल x + 1/x, तो मैंने बताया था am ग्रेटर इक्वल टू gm से कि x + 1/x हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है। अब देखो वो बात यहाँ सही नहीं आ रही है। मैंने बताया था अभी कि अगर x पॉजिटिव है तो x + 1/x क्या होता है, ग्रेटर इक्वल टू 2 होता है। अगर आप उस तरह से दिमाग लगाएंगे तो आप x + 1/s को ग्रेटर इक्वल टू 2 लिख जाएंगे, मतलब आपके हिसाब से रेंज 2 से इंफिनिटी आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा देखो नहीं है। इस फंक्शन का रेंज क्या है 5/2 से इंफिनिटी है, ध्यान दो, है ना। तो इसीलिए ग्राफ का आना जरूरी है, बिना ग्राफ के क्वेश्चन गलत हो सकता है ना। कोई बच्चा समझेगा कि सर देखो अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव है तो अल्फा + 1/अल्फा की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 2 हो जाएगी, तो वो रेंज को ग्रेटर इक्वल टू 2 लिख देगा। लेकिन यहाँ अल्फा पॉजिटिव तो है, लेकिन समस्या देखो ये है कि अल्फा 2 या 2 से बड़ा भी है, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए रेंज का सही आंसर ये आया यहाँ पर। करो सब बच्चे ध्यान से, इसलिए देखो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया डिटेल से। लिखो सब बच्चे ध्यान से।